स्वास्थ्य संजीवनी के सभी श्रोताओं का स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मिर्गी रोग, इसके लक्षण और बचाव के प्रति जागरूक करना है। मिर्गी को मस्तिष्क का एक पुराना विकार माना जाता है जो आवर्तक दौरे का प्रतीक है। ये देखा गया है ये किसी भी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो दौरे का कारण बन सकती है। इसकी गंभीरता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। मिर्गी के दौरे के प्रति जागरूकता और भी महत्वपूर्ण है ताकि देखभाल करने वाले किसी भी समय किसी भी अप्रत्याशित स्थिति को संभाल सकें। श्रोताओं, 17 नवंबर को वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे या वर्ल्ड COPD डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पोर्टेंट। COPD एक गंभीर बीमारी है जिसमें हमारी श्वसन प्रक्रिया बाधित हो जाती है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक ऐसे कंपाउंड के संपर्क में रहता है जो हमारे फेफड़ों को उत्तेजित करते हैं या चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं तो इस कारण COPD की समस्या हो सकती है। COPD के तहत दो मुख्य स्थितियां आती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसेमा। मध्यम उम्र के या अधिक उम्र के बुजुर्ग जो धूम्रपान करते हैं उन्हें COPD होने का खतरा अधिक होता है। आमतौर पर ब्रोंकाइटिस और एम्फिसेमा ये दोनों समस्याएं एक साथ होती हैं और बीमारी की गंभीरता हर व्यक्ति में अलग अलग लेवल की होती है। सीधे तौर पर धूम्रपान करने के अलावा सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग में भी वयस्कों में COPD के खतरे बढ़ते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाहरी प्रदूषण ही COPD का कारण है, क्योंकि घर के अंदर का यानी इंडोर प्रदूषण भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। वैश्विक स्तर पर देखें, घर के अंदर और आसपास मौजूद वायु प्रदूषण के संयुक्त प्रभाव की वजह से हर साल लगभग 70 लाख लोगों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। COPD के लक्षण के बारे में आपको जानकारी दे दें। विशेष रूप से शारीरिक गतिविधियों के दौरान सांस की तकलीफ हो, घरघराहट हो, सीने में जकड़न, कफ के साथ लगातार खांसी बनी रहे, बार बार श्वसन संबंधी संक्रमण हो रहा हो, शक्ति में कमी आ रही हो, अनायास वजन कम हो रहा हो, सूखे हुए टखने हो या थकान हो, ये सारे ही लक्षण COPD की तरफ इशारा करते हैं। कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं की देखभाल, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता। डॉक्टर अर्चना कुमारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से इनसे बातचीत कर रही हैं रश्मि कुकरेती। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कोरोना काल के दौरान जो भावी माएं हैं, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको क्या क्या देखभाल की जरूरत होती है, क्या क्या खतरे रहते हैं? कोरोना काल में जैसा कि हम कह रहे हैं कि कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को डरने की नहीं बल्कि सचेत रहने की जरूरत है जी। उन्हें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जो जनरल प्रिकॉशंस लेना है उन्हें इन प्रेगनेंसी, जैसे कि मास्क पहनना, हाथों को धोना, किसी भी चीज खाने की चीज को अच्छी तरह से धो के साफ करके खाना, इन्हीं चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो कोई डरने की बात नहीं है। बस सचेत रहना है कि उन्हें किसी कोविड इन्फेक्टेड आदमी से एक्सपोजर ना हो जाए। जो गर्भवती स्त्री है उनको अस्पताल कब जाना चाहिए डॉक्टर साहब? कब अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए? एक्चुअली गर्भावस्था में हम जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू उनके कौन सा पीरियड ऑफ जेस्टेशन चल रहा है उसके बेसिस पे हम उनको बुलाते हैं हॉस्पिटल में। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अगर उन्हें जो भी प्रॉब्लम लग रही है, कुछ भी तकलीफ लग रही है या कुछ जानकारी अगर वो जानना चाहते हैं अपने डॉक्टर से, तो वो हॉस्पिटल पे फोन कर सकते हैं, उनसे अपनी परेशानी डिस्कस कर सकते हैं या जो भी जानकारी लेनी है उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। और फिर अगर डॉक्टर को लगता है कि इनको हॉस्पिटल आने की जरूरत है, उनका चेकअप प्रॉपर डॉक्टर से होना जरूरी है, तब वो हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट देके उनको अपने हॉस्पिटल में बुला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, प्रसव के दौरान जो उसको देखभाल की जरूरत पड़ती है वो क्या क्या रहती है? लाइक कब पहला टीका लगता है या कोरोना के लिए कुछ आप विशेष उनको दे रही हैं दवाइयां, पहले से ही सावधान रहने के लिए कुछ विटामिन वगैरह की बात कर रही हूँ? हाँ जी, तो एक्चुअली गर्भावस्था में बहुत ज्यादा हमें कुछ अलग से देने की जरूरत नहीं है। इन जनरल जो भी गर्भावस्था में पहले से खाती रही है महिलाएं, आयरन की टैबलेट्स, कैल्शियम की टैबलेट्स,
यही टैबलेट्स बस खाने हैं, कोई दवाइयां अलग से नहीं लेनी है। टीके वहीं 2 टेटनस के टीके लगेंगे 1 महीने के अंतराल पे। यानी संतुलित आहार लेते रहे, संतुलित भोजन लेते रहे, प्रोटीन की मात्रा, विटामिन की मात्रा ज्यादा लें, वही आप रेकमेंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अपनी तो देखभाल है ही, साथ में माओ के मन में ये रहता है कि मेरा भावी शिशु जो है अब ये कोरोना काल के दौरान कहीं प्रभावित तो नहीं हो जाएगा, मुझे खांसी जुकाम अगर हो गया और मान लीजिए अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाती है तो माँ के मन में सबसे पहले ख्याल आता है अपने शिशु का। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि अगर माँ कोरोना पॉजिटिव हो जाती है तो उसके शिशु पर कोई इफेक्ट आता है, कोई प्रभाव पड़ता है क्या? एक्चुअली ऐसी बहुत सारी स्टडीज अभी भी चल रही है, साइंटिफिकली देखा जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है प्लासेंटा को, जो माँ के अंदर पानी होता है डिलीवरी के समय उसको चेकअप किया जा रहा है, एंड स्टडीज आर स्टिल गोइंग ऑन। तो एज सच अभी तक जो भी डेटा है उसके बेसिस पे मैं यही कहूंगी कि उन्हें इस बात के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डर डर के वो उल्टा और अपनी हानि कर सकती हैं, उसका बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस बात के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, सामान्य ही रहने की जरूरत है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये प्लेसेंटा के जो पानी की जांच होती है, आप लोग इसके लिए किस प्रकार की जांचें आप लोग करते हैं? एक्चुअली नॉर्मली प्रेगनेंसी में हम पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड एक लेवल 18 to 20 वीक्स पे एडवाइस करते हैं और एक हम 32 से 34 हफ्ते पे बस ग्रोथ देखने के लिए करते हैं। इसके अलावा अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो यूजुअली हम महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस नहीं करते हैं, और ना ही अल्ट्रासाउंड से हम बता सकते हैं कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो मतलब इस बात को पहचानने के लिए कि माँ से बच्चे को कोविड हुआ है या नहीं, वो बिल्कुल डिलीवरी के समय ही पता हो सकता है। जब बच्चा डिलीवरी होता है उस समय माँ जो बच्चे के आसपास पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसे कहते हैं, उसकी टेस्टिंग हम कर सकते हैं, और नहीं तो हम प्लासेंटा की टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चे में इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। और डिलीवरी के बाद फिर बच्चे की भी टेस्टिंग करते हैं 24 आवर्स के अंदर और एक 5वें दिन पे, तो इससे हमें पता लग जाता है कि बच्चे में इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जी, तो जो माँ है उसको बिल्कुल सामान्य रहना है, चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर माँ कोविड पॉजिटिव हो जाती है, उसके बाद आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब किस प्रकार की रहती है? क्या देखभाल आप लोग करते हैं उसकी? हाँ, जैसे अगर कोई माँ पॉजिटिव हो गई है तो वो डिपेंड करता है कि उनमें सिम्टम्स कैसे हैं। ज्यादातर महिलाओं में ये देखा गया है इंडिया में कि बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो असिम्टोमेटिक रहती है, मतलब उन्हें खुद में कोई खांसी जुकाम बुखार वगैरह कुछ भी नहीं रहता, बट जब टेस्ट कराओ डिलीवरी के पहले तो उसमें पॉजिटिव इन्फेक्शन आ जाता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए हम उन्हें भर्ती करते हैं और उनको हम आइसोलेशन पे रखते हैं। उनकी मदर की टेस्टिंग, जो उनका पल्स है, बीपी है, सैचुरेशन है, बच्चे की धड़कन, ये सब बार बार चेक करते हैं, और विटामिन सी के टैबलेट्स देते हैं, आयरन कैल्शियम प्रोटीन जो वो ले रही हैं वही सब दवाइयाँ लेते हैं। असिम्टोमेटिक कैटेगरी या माइल्ड सिम्टम्स में हम एज सच कोई अलग से दवाई नहीं देते हैं। जब सिवियर, मॉडरेट या सिवियर सिम्टम्स होते हैं तब फिर हम उन्हें, जो नॉर्मल पेशेंट्स जो कोविड पॉजिटिव हैं उसमें, वो हम माँ की जान के लिए करते हैं। और इसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर साहब सबसे पहली जो बच्चे की जरूरत होती है वो होता है माँ का दूध, जो कि जीवन धारा है। तो माँ के मन में ये भी भय और आशंका रहती है कि क्या इस समय अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाती है तो उसको स्तनपान देना ठीक रहेगा? आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, ऐसा देखा गया है कि माँ के दूध को पीने से बच्चे में इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होता है जी। ठीक है, तो फिर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इवन कोविड अगर हो भी गया है तब भी डरने की जरूरत नहीं है, माँ को दूध पिलाना ही पिलाना चाहिए जी। एक और आशंका डॉक्टर साहब माओं के मन में ये है कि अगर कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं तो शायद समय से पूर्व डिलीवरी होने का खतरा रहता है, या एक नॉर्मल डिलीवरी होने का थोड़ा सा आशंका रहती है कि हो पाएगी नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन करना पड़ेगा। थोड़ा सिजेरियन को लेके माओं के मन में डर आता है कि शायद ऑपरेशन से बच्चे की डिलीवरी होगी। आप क्या कहेंगी? नहीं, एज सच कोविड इन्फेक्शन जो है वो दैट इज नॉट अ रीजन फॉर सिजेरियन सेक्शन। तो सिजेरियन तभी करना है जबकि बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम पता चल रही हो। ये नहीं है कि अगर कोविड पॉजिटिव मदर है तो उसका बच्चा सिजेरियन से ही करना है जी। ठीक है, तो वो उनका नॉर्मल प्रोसेस जो प्रसव है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल सकता है। हम फिटल मॉनिटरिंग, मदर की मॉनिटरिंग साथ साथ चलते रहेगी। अगर कभी लगता है कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है या फिर कोई और परेशानी हो रही है तब फिर सिजेरियन की जरूरत है, जो कि किसी भी नॉर्मल गर्भवती महिला के लिए होता है।
तो कोविड पर से इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन। तो बिल्कुल ना डरे कि सिजेरियन ही होगा, एक बार कोविड हो गया तो नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है। कोशिश करेंगे डॉक्टर की नॉर्मल डिलीवरी हो। बिल्कुल। और ये डॉक्टर के खुद के विवेक पर रहेगा कि किस प्रकार से डिलीवरी होगी। डॉक्टर साहब, अगर माँ कोरोना पॉजिटिव है और शिशु भी कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, ऐसी स्थिति में शिशु के क्या चांसेस रहते हैं, क्या खतरे रहते हैं और माँ को क्या खतरे रहते हैं? एक्चुअली अभी तक जो भी देखा गया है कि अगर कोई माँ कोविड पॉजिटिव है और बच्चा भी कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो छोटे बच्चों में एज सच कोविड जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट किया है। जो भी कोविड के कारण प्रॉब्लम्स हैं वो उन लोगों में ज्यादा होती हैं जिनकी एज जो है वो मोर देन 60 हो, या फिर जिन्हें डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, या फिर कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो। तो एज सच छोटे बच्चों में या फिर गर्भवती महिलाओं में अनटिल अनलेस कि उन्हें डायबिटीज हाइपरटेंशन हो तब तक उन्हें कुछ खास डरने की जरूरत नहीं है, बस सचेत रहने की और सावधानी बरतने की जरूरत। तो बस हम यही कहना चाहेंगे श्रोताओं कि कोरोना महामारी ने जो महिलाओं के मन में प्रसव को लेकर चिंता और अवसाद को जो बढ़ाया है, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य जीवन ही बिताना है और ऐसे में महिलाओं को जरूरत है परिवार के सपोर्ट की, परिवार के सहयोग की। अगर वो रहेगा, डॉक्टरों का साथ रहेगा, विज्ञान का साथ रहेगा, तो स्वस्थ शिशु का जन्म होगा, स्वस्थ माँ रहेगी। डॉक्टर साहब, आप आए और आपने वाकई जो चिंताएं जो थी, जो आशंकाएं थी, उन सबको दूर किया, बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं की देखभाल। अभी आप डॉक्टर अर्चना कुमारी से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में। आपसे बात की रश्मि कुकरेती ने। आप हमारे कार्यक्रम में फीडबैक भेज सकते हैं। लिख लीजिए हमारी ईमेल आईडी healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ आज के स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत दीजिए शालिनी मित्तल को। नमस्कार।